थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा मुल्क जिसका वीज़ा पाकिस्तानियों को बड़े आराम से मिल जाता है। कहते हैं व्हाट हैपन्स इन थाईलैंड स्टेज इन थाईलैंड, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने 1 महीने में यहाँ एग्जैक्टली क्या क्या एक्सप्लोर किया, आज आपसे सब कुछ शेयर करूँगा। कराची से अपने साउथ ईस्ट एशिया के सफ़र पे रवाना हुआ तो कराची में FIA वालों ने जितना टाइम मेरा ज़ाया किया उतनी ही सहूलत और आराम से फुकेट में मुझे वेलकम किया गया। फ़्लाइट मेरी बहुत ही लंबी थी और सफ़र बहुत ही अनकंफर्टेबल था, लेकिन ये सारी जलालत मैंने इसलिए सही क्योंकि टिकट की कीमत बहुत ही कम थी, सिर्फ 46,268 रुपये। एक बिग शाउट आउट मैं दूंगा उमर भाई को, जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया, ज़बरदस्त सा अरेबिक खाना खिलाया और ड्रॉप किया मुझे मेरे हॉस्टल में। लफ्ज़ हॉस्टल मैन फुकेट टाउन में है और मैंने अगोड़ा से तकरीबन 2000 पाकिस्तानी रुपए में पर नाइट के हिसाब से 2 दिन के लिए बुक किया। Hello, we go to Thailand. On the top of the mountain, Rang Hill. Yeah, we can. Are you sure? Yes. This is your bike. Nice. बाइक वाले को मैंने पैसे दे दिए हैं 55 बात, और अब मैं जा रहा हूँ व्यू पॉइंट पे। इस शहर की ख़ास बात यह है कि क्योंकि यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, हद से ज़्यादा होती हैं, तो डस्ट नहीं मिलेगी, बिल्कुल धुला धुला आपको मिलेगा। ज़रा व्यू यहाँ से चेक करें, बहुत ही खूबसूरत। Oh my God! स्ट्रीट परफॉर्मर्स बहुत देखने को मिलते हैं। ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟังดันว่ายังมีคนที่เข้าใจ यहाँ पर मैंगोज ऑफ सीजन में भी मिलते हैं। एक्सक्यूज़ मी, हाउ मच इज़ द मैंगो? Mango 40 baht. 40 baht। 40 baht for 1 packet? One ticket. Yes, please. It's okay? It's Yeah. masala. Okay. Huh? It's 60 baht for you. 60. Thank you. Thank you so much. यहाँ पे द पाथ टू द लार्जेस्ट इमेज ऑफ खुदा ओवरलुकिंग द सिटी, बहुत बड़ा स्टैचू है। हावे सुमन इनका नाम था, और ये क्योंकि रेड कलर बहुत पसंद करते थे इसलिए आपको रेड हर जगह नज़र आएगा। इनकी इबादत इसलिए की जाती है कि ये समझते हैं ये करके इनको बहुत सारा पैसा मिलता है। पटोंग फुकेट आइलैंड का ही एक साहिली शहर है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है पार्टी सीन्स, कलरफुल लाइफ और थाई मसाज के लिए। यहाँ मेरा स्टे था हैप्पी फिश हॉस्टल में, जो कि सस्ता था। 1400 रुपये पर नाइट मैंने पे किया और अगला 1 हफ्ता मैंने यहाँ पे गुजारा। What's your name? My name is Sosa. Yeah. Sosa. Yeah. Okay. I'm Panda. I'm Panda. Fighter. Yeah. Okay, nice. Okay. Welcome to Thailand. Thank you. Okay, nice to meet you. Yeah. Okay, thank you. If you want some Thai food, here it is. Foot massage, full body massage, 250 बात, 1 घंटे के 250 बात। मेरा ख्याल है कि बन जाएंगे 100 बात 800, 200, 1600, 2000 के करीब। छलियाँ बन रही हैं, पाकिस्तान में मिलती है, आजकल महंगी होकर 50 की हो गई है। इससे पूछता हूँ मैं कितने की। Bro, how much is this? 60 baht. 60 बात। ओके, 500 कर लें, 500 की है। थैंक यू ब्रो। कैनबस, यहाँ पे आपको सारे लोग तो मिलेंगे। मेरे सामने आपको नज़र आ रही है पटोंग बीच की बंगला स्ट्रीट, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है इस स्ट्रीट के अंदर। बड़ी गर्मा गर्मी है, पीक टूरिस्ट सीज़न है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सामने मैकडोनल्ड्स है जिसका बाइकआउट चल रहा है, नॉर्मली मैं एग्जॉटिक ट्रिप्स लेता नहीं हूँ क्योंकि बजट बहुत ख़राब हो जाता है, बट भला हो उमर का जिसने 2200 बात वाला ये ट्रिप मुझे 1200 में लेके दिया। इतने खूबसूरत यहाँ पे जजीरे हैं। माया बे पे इस वक्त एग्जैक्टली मैं मौजूद हूँ। अभी हमें 10 मिनट के अंदर पहुँचना है, रिपोर्ट करना है और आगे जाना है। अभी हम स्नॉर्कलिंग करने आए हैं। मैंने स्नॉर्कलिंग ट्राई की है। जैसे मेरी ये है दीन,
हमारे कैप्टन आज के फीफी आइलैंड भी लिखा जाता है, लेकिन ये लोग पीपी पढ़ते हैं, जैसे फुकेट पढ़ते हैं, हम लोग फुकेट पढ़ते हैं पीएच। पिक्चर्स में देखा था, आज मैंने रील में देखा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यूनिक। ये सामने जो फ्लोट कर रहे हैं ये मेरे इंडियन दोस्त हैं, गुरु नाम है इनका। खाई आइलैंड या खाई आइलैंड इसको कहा जाता है, और ये पीपी आइलैंड के ट्रिप का आखिरी आइलैंड है। फीफी आइलैंड के नज़ारे किए, माया बे पे टाइम गुजारा, वाइकिंग केव्स देखी, मंकी आइलैंड गए और फिर खाई आइलैंड में स्नॉर्कलिंग भी ट्राई की। ये एक फूड स्ट्रीट है, मेलन मार्केट इसका नाम है। खाने बड़े आला हैं, और आला तो मैं नहीं कह सकता, डिफरेंट तरह के हैं। ये आपको नज़र आ रही है फ़िश ऑफ ऑल काइंड यहाँ पे मिलेगी। इस टाइप की भी चीज़ें मिलेंगी अगर आप खाना चाहें तो। कुछ हलाल फूड के स्टॉल्स भी हैं यहाँ पे मुसलमानों के लिए, इसको ज़रा देख लेते हैं। फ़िश फ्राइड राइस है 120 बात में। मकई का सिट्टा है, ये 140 भात का है। 40 भात दैट मीन्स 300-400 बनते होंगे मेरे ख्याल में। हमारी तरफ 50 रुपए का मिलता है। फुट मसाज होता है, फ़िश एक्वेरियम में रखी होती है और वो बाइट करती है पाँव को। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। आम यहाँ पे बहुत बुरे हैं, पाकिस्तानी आम का कोई भी मुकाबला नहीं। पाकिस्तानी आम बहुत मीठा भी होता है और सीजनल होता है, यहाँ ऑल सीजनल है, बट बहुत बुरा होता है। मैंने ट्राई किया है और तौबा की है, 2 बार ट्राई किया, दोनों बार तौबा की है मैंने। यह है ड्रैगन फ्रूट और उसके साथ है येलो ड्रैगन फ्रूट। 1 kg 150 बात, दैट मीन्स 1500-1400 रुपये बनते होंगे। सबसे अच्छा मुझे ये लगा, यहाँ पे सबसे अच्छा फ्रूट ये है मेलन, और इसका टेस्ट अच्छा है। ब्रदर, कैन आई हैव वाटरमेलन जूस? नो आइस, ओके। थैंक यू सो मच। खाने के वक्त यहाँ पे एक फेस्टिवल का सा समा है और बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, रश है यहाँ पे। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट मैंने देखे। पटोंग का मिशन पूरा होने के बाद मेरी अगली डेस्टिनेशन थी बैंकॉक जाना। फ्लाइट से जाना मुझे सस्ता पड़ रहा था, लेकिन मेरा शौक था कि बस पे ही जाना चाहिए। फुकेट बस टर्मिनल से एक खूबसूरत सी डबल डेकर बस में मैं बैठा, 14 घंटे का लंबा सफ़र तय किया और रात के 2 बजे मैं पहुंचा द सिटी ऑफ कंट्रास्ट, बैंकॉक। यहाँ पर कदम कदम पर कुछ न कुछ होता नजर आता है। जगह जगह टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रीट फूड के लिए दुनिया भर में मशहूर बैंकॉक की स्ट्रीट्स में फोटोग्राफी की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने इस शहर की गलियों में इतनी ज़्यादा पिक्चर्स ली हैं कि अब मैं एक एग्जीबिशन करा सकता हूँ। बैंकॉक में खाओसान रोड के करीब मेरी रिहाइश थी प्लॉय हॉस्टल में, जो कि इंतहाई सस्ता बट फजूल तरीन हॉस्टल था। बहुत कंजस्टेड भी था, स्मेली भी था और फैसिलिटीज़ भी ना होने के बराबर थी। ट्रेडिशन और कल्चर के अलावा बैंकॉक की शॉपिंग मॉल भी बहुत अजीब से हैं। यहाँ सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी शॉपिंग भी हो जाती है। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन बैंकॉक की नाइट लाइफ भी काफ़ी मशहूर है। खाओसान रोड की कहानी लगभग पटोंग में बंगला स्ट्रीट जैसी है। वही बियर बार्स, मसाज पार्लर्स, लाउड म्यूजिक, नियॉन कलर्स वगैरह। अगर आप पार्टी एनिमल हैं तो बैंकॉक आपके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन सकता है। लेकिन क्योंकि मैं पार्टीज़ पसंद नहीं करता, शोर शराबे से दूर भागता हूँ, इसलिए मैंने मोची टर्मिनल से 590 बात का टिकट लिया और एक बस पकड़ी। अगले 10 घंटे सफ़र करने के बाद मैं पहुँचा थाईलैंड के नॉर्थ में एक खूबसूरत से शहर चिंग माई। बैंकॉक से लगभग 800 किलोमीटर दूर पहाड़ों में बसा ये शहर 12वीं सदी में तामीर किया गया। चिंग माई को डिजिटल नोमैड्स का कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर कदम कदम पर कदीम टेम्पल्स हैं। सबसे यूनिक चीज़ मुझे यहाँ के मॉन्क्स लगे, जो मेडिटेट करते हुए बिल्कुल फ्रीज से हो जाते हैं। इस दौरान मुझे कई मॉन्क्स से मिलने का, बातचीत करने का और जानने का भी मौका मिला, और इनकी आइडियोलॉजी को समझना भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। सिल्वर टेम्पल के बाहर मुझे कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिल गए और मुझे उन्होंने इन्वाइट किया अपने साथ काम करने के लिए। यहाँ पे चंद मॉन्क लड़के सिल्वरवेयर तराश रहे हैं और ये जितना भी काम करते हैं ये स्ट्रेट यहाँ जाता है और उसके बाद मार्केट में मेरा ख्याल है कि फ़रोख्त किया जाता है। यहाँ पर मेरे हॉस्टल का नाम था चिंग माई डिलाइट। पर नाइट मैंने यहाँ 200 बात दी है, जो कि तकरीबन 1600 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। व्हाट्स द नेम? मियन खाम। व्हाट्स इनसाइड? Coconut, peanut, lime, onion, ginger, soy sauce. हाउ मच? 20 baht.
20 baht for one piece. 20 for one stick. चिंग माई की नाइट मार्केट की भी अपनी ही बात है। थाईलैंड के कोने कोने से फार्मर्स अपने यहाँ की सब्ज़ी फ्रूट वगैरह यहाँ लेकर आते हैं सेल करने। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ भी बाकी मार्केट्स की तरह थाई फूड के स्टॉल्स, कपड़े, जूते, खिलौनों के अलावा जगह जगह लाइव परफॉर्मेंस और आर्ट वर्क भी चल रहा था। ये मेरा हॉस्टल है चिंग माई में, जहाँ पे मैंने स्टे किया है। और इसके बिल्कुल आगे एक बड़ी सड़क है जो कि सैटरडे के दिन खाली कर दी जाती है और यहाँ पे लगता है हफ्ता बाज़ार। हेलो। ओके। ओह, दिस इज़ अ स्मॉल एग। हाउ मच? 20 बात। आई डोंट नो किस परिंदे का ये अंडा है और 20 बात का एक है। आपकी आसानी के लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि 800 पाकिस्तानी रुपए 100 बात बनेंगे। ये मेहोनसोन से आई हुई हैं और ये यहाँ पे वहाँ की मशहूर पीनट्स बेच रही हैं। थाईलैंड में इनहेलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और हर कोई करता है। हेलो। यू आर मेकिंग इट हियर? ओके, नाइस। कपड़ों के बाद मसाज की बारी आ जाती है और ये 30 मिनट का मसाज है 100 बात का और 1 घंटे का है 160 बात का। और यहाँ सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। हेलो। स्वादिकाप। व्हाट आर यू मेकिंग? Dessert, Thai dessert. व्हाट्स द नेम? Name,เดี๋ยวนะ Thai crispy pancake, mini crepes, ओके। sweet cream inside. यहाँ पे पेंटिंग हो रही है और ये फूड आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। लिखा हुआ भी है लेकिन थाई ज़बान में लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। ग्रिल्ड स्टिकी राइस विद एग और ये लॉलीपॉप सा बनाया हुआ है, साथ इसके ब्लैक सेसम राइस। यहाँ भी बारबेक्यू चल रहा है। Are you making barbecue? Kaboon? Nice. And you're selling lottery tickets as well? What is that? Mala. Okay. What is this? क्रैब स्टिक्स। ओके। 550 बात की बस टिकट लेने के बाद 8 घंटे की मुसाफत के बाद मैं पहुंचा फिर से बैंकॉक। मरनी बीके के हॉस्टल मुझे सबसे बेहतर और आइडियल लोकेशन पे लगा, जिसके पर नाइट मैंने पाकिस्तानी पैसों में 2700 रुपये पे किए। कुछ नए दोस्त बनाए, कुछ नए टेम्पल्स, मार्केट्स एक्सप्लोर किए, अपने पास बचे आखिरी बात भी खर्च करने के बाद मैं पहुंचा डोंगमेयोंग एयरपोर्ट। एक एयर एशिया की सस्ती तरीन फ़्लाइट पकड़ी और परवाज़ की इंडोनेशिया के जजीरे बाली की जानिब। ओवरऑल ट्रिप का मेरा खर्चा इंक्लूडिंग थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया का हुआ था 3,40,000 रुपये। अगर सिर्फ थाईलैंड के खर्चे की बात करें, थाईलैंड की फ़्लाइट, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, फूड, सिम कार्ड वगैरह मिला के इंक्लूडिंग वीज़ा प्लस द एग्जिट फ़्लाइट फ्रॉम बैंकॉक टू बाली, जो मैंने कैलकुलेट किया है, फिगर आई है 1,25,000 रुपये। पूरे ट्रिप की कंप्लीट बजट पे भी एक वीडियो में बना सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। बाली का एडवेंचर, बाली से ईस्ट जावा और फिर वेस्ट जावा ट्रिप की कहानी अगली वीडियो में।